हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। हम जो है वो एनसीईआरटी कर रहे हैं 9th क्लास की विद टेक्निकल टर्म्स। जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स यूज हुई हैं उनको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा नेक्स्ट हम चैप्टर कर रहे थे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, चैप्टर 4th। एंड यहाँ पे जो है वो हमने आधा चैप्टर कर लिया था। ये 6th क्लास है, जिन्होंने अभी हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं जाके। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हंगर। टाइप्स ऑफ हंगर की अगर हम बात करें तो पहले तो हंगर किसको कंसीडर करेंगे, जिनको जो है वो खाना जो है वो नहीं मिल रहा है, भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, हु आर अनेबल टू गेट फूड। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ हंगर टू टाइप के हैं, क्रॉनिक एंड सीजनल। क्रॉनिक हंगर की बात करें तो कौन से आएंगे? क्रॉनिक में हम कंसीडर करेंगे Poor people suffer from chronic hunger because they are very low income, जिनकी इनकम बहुत ही लो है। ठीक है, और जिनको खाना जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो मिल रहा है, या इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल, मतलब अपनी जीने के लिए भी जो है वो खाना उनको जो है वो बड़ी मुश्किल से, जैसे जो बैगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो इनको वो जो है वो क्रॉनिक हंगर में आ जाएंगे कम्प्लीटली। ऑल टाइम के लिए जो है वो हंगर में ये रहते हैं और उनको खाना जो है वो बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। सीजनल हंगर, सीजनल हंगर कौन से होंगे? ये आपका साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब पर्टिकुलर सीजन में उनको काम मिल रहा है तो उनकी इनकम आ रही है, देन इजीली वो अपना फूड है उनको अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो सकती हैं। अर्बन में देखें तो कैजुअल लेबर वर्कर हो सकते हैं। देन जब उनकी जॉब चली जा रही है तो उनको जो मुश्किल हो जा रहा है, जो है वो खाना नसीब नहीं हो रहा है, या मुश्किल हो जा रहा है उनको फूड जो है वो प्राप्त करना। तो कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर हो सकते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये वाले जो होंगे वो सीजनल हंगर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसमें डिस्कस हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन जो को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ चेंज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यू टू प्रीवियस ईयर। तो एक पर्टिकुलर ईयर में जो था वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में काफी स्प्राउटिंग चेंज, काफी हद तक जो है वो चेंज होना एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो वो प्रीवियस ईयर कौन सा था? वो था 1966-67 का। ठीक है, उस दौरान जो था वो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो काफी हुआ था। ठीक है, 66 एंड 67 ईयर का जो ईयर है इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन में काउंट करते हैं। ठीक है, और जो पीरियड जो है 60 टू 80 का हम काउंट कर लेते हैं। तो ये इंडिया में जो है वो कौन लेके आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन को? तो वो थे एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में बात करें तो वो थे नॉर्मन ई बरलॉग। नॉर्मन ई बरलॉग, बी से बरलॉग। तो इन्होंने जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। द इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट बोला है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक द 1940 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमाइन। मतलब जनरली आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से ये रिलेटेड है, और शॉर्टेज, फूड की जो शॉर्टेज है उसको इसने कंप्लीट किया था। तो ये इस दौरान जो था वो काफी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो हुआ था। नेक्स्ट बात करें पॉवर्टी लेवल, तो एनएसएसओ के मिड 1973 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम में क्या इंक्लूड होता है? पीडीएस सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है आपका, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो ये कब कब है वो आप देख सकते हैं। Integrated Child Development Services 1975 and Food for Work program introduced 1977. नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है पीडीएस के। तो यहाँ पे है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये अप टू 1992 तक था, यूनिवर्सल था, ये कवरेज टारगेट ग्रुप यूनिवर्सल सबका। रिवाइज पीडीएस कब आया ये पूछा जाता है कि 1992 में। बैकड्रॉप ब्लॉग्स, मतलब ये 92 तक चला और ये 92 में रिवाइज पीडीएस। एंड टारगेटेड पीडीएस जो है वो आपका 1997
अंत्योदय अन्न योजना जो है वो 2000 में आई। TPDS जो है वो आपका पुअर एंड नॉन पुअर बीपीएल APL के लिए। अंत्योदय अन्न योजना 2000 एंड APS जो है वो आपका 2000 एंड इंडिसेंट सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में प्रायोरिटी हाउस होल्ड से एंड इकोनॉमिक सर्वे का ये डाटा है। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक आया है इसमें सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है कि सब्सिडी गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से पुअर पीपल को सब्सिडीज देती हैं, कम रेट पे जो है वो उनको हो सकता है प्रोडक्शन वगैरह दे। अभी गैस सिलेंडर वगैरह के ऊपर प्रोडक्ट सब्सिडीज मिल रही थी। सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइस लो, कंज्यूमर प्राइस को ये लो रखती है, मेंटेनिंग अ हायर इनकम फॉर अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इट इज अ गवर्नमेंट सेट प्राइस है ये, विच फार्मर्स आर गारंटेड टू सेल देयर क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट, जिसमें मतलब फार्मर जो है उनसे वो सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट इस रेट के ऊपर गवर्नमेंट को, ठीक है। जो भी मार्केट फ्लक्चुएशन होती है रिगार्डलेस ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन। तो ये था आपका दिस वाज फोर्थ चैप्टर, 9th क्लास का ये आपका फोर्थ चैप्टर था। तो यहाँ पे आपका 4 ही चैप्टर है 9th क्लास में जो इकोनॉमिक्स की है। नेक्स्ट है आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं हम। चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या क्या जो है उसमें जिक्र हुआ है। तो डेवलपमेंट जो है या प्रोग्रेस, प्रोग्रेस किसे बोलते हैं? फॉरवर्ड मूवमेंट है ये, मूवमेंट इन स्पेसिफिक एरियाज लाइक टेक्नोलॉजी का बढ़ना, मोर्टेलिटी रेट का कम होना या मोरालिटी का बढ़ना, सोसाइटी का इम्प्रूव होना, ठीक है, एजुकेशन लेवल का बढ़ना, डेथ रेट वगैरह कम होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपका डेवलपमेंट की तरफ इंडिकेट करती हैं। एजुकेशन लेवल बढ़ना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ना। तो टेक्नोलॉजी, मोरालिटी, सोसाइटी, प्रोग्रेस जो है वो आपका फॉरवर्ड मूवमेंट है, एडवांसमेंट टुवर्ड द मोर डिजायरेबल स्टेट। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद इम्प्रूवमेंट। प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो प्रोग्रेस का मतलब कि इम्प्रूवमेंट, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, सोशल जस्टिस हो, पर्सनल ग्रोथ हो या फिर सोसाइटल कंडीशन। डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ भी आता है, प्रोग्रेस भी आता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है ये, ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट आएगा इसमें। दिस इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मतलब क्वांटिटेटिव क्या है कि आपकी इनकम जो है वो 1000 से टू 20 से 1000 से 30,000 हो गई है, दैट इज अ क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है कि 20,000 में जो है वो आप जो जरूरतें चीजें ले रहे थे आप और अपनी नेसेसिटीज को जो है वो पूरा कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी वगैरह भी ले ली। क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, मतलब लिविंग और स्टैंडर्ड जो बेटर होता है, ठीक है, अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन लेवल अच्छा हो गया, सब चीजें। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू द एडवांसमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट इन वेरियस डायमेंशंस लेते हैं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या पर्सनल हो। एंड होलिस्टिक प्रोसेस जो है वो ये है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इट इज द डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? इट इज ओनली इंक्रीज इन इनकम। जब आपकी इनकम 50,000 से 60,000 70,000 होगी, दैट इज द ग्रोथ इन इनकम एंड इट इज अ क्वांटिटेटिव, ओनली क्वांटिटेटिव देखते हैं हम इसको। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन और गुड्स के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज होना एक इकोनॉमी में ओवर टाइम, दैट इज द ग्रोथ। ग्रोथ जो है रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव इंक्रीज, साइज, अमाउंट, स्केल एंड समथिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। यहाँ पर एक हेडिंग आया था, तो इसमें क्या है कि हर एक पर्सन के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, ठीक है। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट। हाँ, एक पर्सन की जो डेवलपमेंट है कि मतलब एक के लिए अलग हो सकती है, अदर के लिए डेवलपमेंट जो है वो अलग हो सकती है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री? इनकम ऑफ अ कंट्री क्या है कि इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री।
नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो एक कंट्री की इनकम क्या है? इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, कि उस देश के जितने भी जो लोग हैं जहाँ पर रहते हैं उन सबकी इनकम जो है वो कंट्री की, एक देश की इनकम होती है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ये हमें इन टोटल इनकम देता है कंट्री की। एंड हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन, जिसके थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज के बीच में, टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर। कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, हर एक कंट्री में पॉपुलेशन अलग रहती है, अलग अलग होती है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस, मतलब अब बोला है कि हम टोटल इनकम से अगर कंपेयर करेंगे तो दैट इज नॉट right criteria, because every country have a different population, किसी में ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, and they have a different living standard, and according to that we can't measure only on the basis of income। ठीक है, तो ये वेरी जो इस तरह से हम मेजर नहीं कर सकते हैं, या फिर इट इज नॉट अ राइट मेजर। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री? in a one country people can be better as compared to other country, कि एक देश में लोग जो है वो उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है as compared to other। we compare the average income which is the total income of the country। अब हम जो है वो क्या करते हैं, एवरेज इनकम से कंपेयर करते हैं, और वो आपका डिवाइड करके टोटल पॉपुलेशन टोटल इनकम डिवाइड टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन करके आता है, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम, एक कंट्री टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इज द पर कैपिटा इनकम पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये हमने कर लिया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year and proportion of 1000 live till children born in the particular year। 1000 से नीचे होता है। लिटरेसी रेट क्या है? all those person will be included in the literacy who can read and write with understanding above 7 age group। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है एज ग्रुप 14 to 15 years जो कि अटेंड कर रहे हैं अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम स्कूल। कितने बच्चे जो है वो एनरोल है, नेट अटेंडेंस रेशियो 14 to 15 याद रखना है यहाँ। नेक्स्ट है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल। बड़ी चीज लिखी है यहाँ पे कि आपकी जेब में पैसा है बट वो आप बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो मतलब आप हर एक चीज वस्तु और सेवा को नहीं खरीद सकते हैं जो कि आपके जीवन जीने के लिए जो है वो आवश्यक है। इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय। सो क्या मतलब है इसका कि इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मेडिकल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो योर मनी कैन नॉट बाय योर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, कि मतलब आप पैसे से जो है वो हर एक वस्तु सेवा को नहीं खरीद सकते हैं। तो सेवा सर्विसेज मतलब आपका जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात करें तो आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। आपको वहीं अगर आप एक जगह रह रहे हैं तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो आपको, अगर वहाँ रह रहे हैं तो आप उस प्लेस को चेंज कर सकते हैं, बट पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो परचेज करना दैट इज नॉट पॉसिबल। एंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन। ठीक है, अनअडल्टरेटेड मेडिसिन जो है ये भी हो गया। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दीस थिंग्स। तो ये चीज जो है वो आपको मतलब डिफिकल्ट है, पॉसिबल कम रहेगा। नेक्स्ट है मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्टिव डिजीज। हाँ, मनी जो है वो आपको इन्फेक्शियस डिजीज से भी जो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। कोई डिजीज वगैरह जो है वो पैसा कैसे बचाएगा? लग गया तो ही पैसा मतलब बाद में जो है वो ठीक कर सकता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज के थ्रू, बट लगने से जो है वो रोकना मुश्किल है। तो unless the whole of your community takes preventive steps ले सकते हैं आप उसके लिए, बट प्रोटेक्ट करना जो है वो not be able to protect from infectious disease। जैसे कोरोना टाइम का बात हम करें, थोड़ा सा प्रोटेक्शन ले सकते थे कि घर से बाहर नहीं निकले,
कांटेक्ट में किसी के साथ बात नहीं करनी, बाहर नहीं जाना है कांटेक्ट में, तो ये चीज़ हो सकती है। बट अगर बाहर गए तो आप फिर रोक नहीं सकते हैं, जब लगना होगा तो हो सकता है हो जाए। तो इस तरह से इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट है आपका केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिक्वेट। केरला में बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है। क्यों कम है? बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ द बेसिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। बहुत अच्छी फैसिलिटीज है वहाँ पर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन देखा होगा काफी फर्स्ट नंबर पे एजुकेशन है वैसे भी केरला। सिमिलरली इन सम स्टेट्स लाइक पब्लिक एजुकेशन सिस्टम फंक्शन वेल। अच्छे से के स्टेट में जो पीडीएस अच्छे से वर्क कर रहा है। Health and nutritional status of people of such states is certainly likely to be better. नेक्स्ट आता है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये हम जो है नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। फिर हमारा जो है चलो देखते हैं, ये आपका फिर सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम बात करें, इट इज अ मेजर यूज्ड टू assess whether an individual has a health। मतलब कि मेजरमेंट है कि इंडिविजुअल के बारे में बताता है कि इंडिविजुअल जो है वो हैज अ हेल्दी बॉडी है, उसका अकॉर्डिंग टू वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंगली बताता है कि अगर इतना हाइट है तो कितना वेट होना चाहिए। ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टूल ऑफ कैटेगराइज पीपल इनटू डिफरेंट वेट्स कैटेगरी। डिफरेंट वेट कैटेगरी में ये डिवाइड करता है। अंडर वेट हो गया, नॉर्मल वेट एंड ओवर वेट एंड ओबेसिटी वगैरह को बताता है। व्हाइल बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स इज यूजफुल टूल है, इट डज नॉट डायरेक्टली मेजर बॉडी फैट। ये डायरेक्टली बॉडी फैट को मेजर नहीं करता है, बल्कि आपकी जो है वो ये बताता है कि आपका कितना जो है वो किस लेवल, मेजरमेंट और स्केल होता है उसमें मेजर किया जाता है। ये इट मे नॉट बी suitable for everyone। everyone के लिए भी suitable नहीं है, particularly those with a lot of muscles mass and uh, older adults, people with certain health conditions। तो ये होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स की एक मेजरमेंट टूल है, जिसके थ्रू जो है वो आपका लोगों के जो है वो वेट्स के अकॉर्डिंग, हाइट वेट के अकॉर्डिंग जो है वो उनके हेल्थ, बॉडी हेल्थ को जो है वो मेजर किया जाता है। ठीक है। तो दिस वॉज फर्स्ट चैप्टर, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। गवर्नमेंट के बारे में बात हुई है, किस तरह से क्या स्टेटस रहा है, जस्ट आपका यहाँ स्टोरी वाइज चैप्टर है। तो इम्पोर्टेंट सी चीज़ें यही थी जो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जो है वो हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी क्लास में नए हैं वो क्लास को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह से मैंने स्टार्टिंग से यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। स्टार्ट किया है हमने इकोनॉमिक्स का। जो भी नए हैं, जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, वो दोस्त की जो भी मतलब किसी भी तैयारी, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। तो जनरली जो है वो हम यहाँ पे मैं आपको पहले बेस पक्का करवा रहा हूँ। 9th का कर लिया हमने, 10th का हो जाएगा, देन उसके बाद हम जो चीज़ करेंगे 11th का एनसीईआरटी एंड 12th का। ठीक है। एनसीईआरटी से भी थोड़ा ब्रॉडर हम ज़्यादा जो है उसमें स्टडी करेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम करंट वगैरह देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी वगैरह जो है उसमें हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लासेस जो है वो अच्छी लग रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।